आज की राइड कुछ इस तरह से शुरू होने वाली है बिकॉज आज है हमारी KTM की पहली इन्फ्लुएंसर मीट, जहाँ पे हम खूब सारे राइडर्स जो हैं वो हम लोग जाने वाले हैं KTM के इवेंट पे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं राइड, और राइड करके हम लोग KTM के इवेंट पे पहुंचेंगे। उसके बाद में इवेंट में भी आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस जो है वो सारे रखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल का लाइनअप दिखा देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले खड़ी हो जाती है यहाँ पर आपकी KTM की RC 390 जो कि आपका 2022 वेरिएंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास CBR 750 है। देन अगेन KTM ड्यूक 200। उसके बाद में अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाती है यहाँ पर एक बेनेली। देन यू हैव कावासाकी Z800। देन यू हैव क्लासिक। देन यू हैव रामी। हाय व्हाट्स अप ब्रो, बढ़िया। उसके बाद में देन यू मूव अहेड। उसके बाद में हमारे पास क्लासिक के थोड़े से मोटरसाइकिल्स हो जाती हैं। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास एडवेंचर कैटेगरी में एक्सपल्स हो जाती हैं। एक्सपल्स एक और यहाँ पर खड़ी हुई है। देन यू हैव अ मोजो विच इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल जो कि महिंद्रा की है गाड़ी। उसके बाद में हमारे पास अगेन थोड़ी सी रॉयल एनफील्ड हो जाती है। 1 2 3 4 5 दैट इज़ अगेन अ रॉयल एनफील्ड। उसके बाद में हमारे पास ड्यूक 200 हो जाती है। और हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रैफिक जाम जो है वो लग गया है। तो फिर हम लोग जल्दी से यहाँ से डिस्पोज करेंगे। ये रेडी है हमारी राइड। अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से हमारे KTM के इवेंट पे, और बाकी की सारी बातें हम लोग वहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जाकर मिलता हूँ मोटरसाइकिल पर। काफ़ी सारा एक्साइटमेंट, इस तरह से कुछ सीन होने वाला है। चलिए जल्दी से बैठते हैं अपनी मोटरसाइकिल पर और करते हैं इसे स्टार्ट। रेडी टू रेस। तो हमारे पास है KTM की RC 390 जो कि आपकी एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल हो जाती है जिसके अंदर काफ़ी सारा पावर होता है। अगर आप इसे किसी भी कॉम्पिटिटर के ऊपर बात करो तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है इन केस ऑफ BHPs, इन केस ऑफ टॉर्क, इन केस ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस एज वेल। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल जो है आपकी ओवर प्राइस हो जाती है। तो ट्रस्ट मी बॉस, अगर आप कोई सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल इस प्राइस में लेते हो जो कि ऐसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, वो काफ़ी कम कंपनीज़ ही हैं। तो ये जो हमारी ऑस्ट्रियन ब्रांड है KTM, जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है क्राफ्टफार्जिग ट्रंकन-पोल्स मैटिगोफन। तो ये जो है ये नाम है जिसको स्टार्ट करा था आपके हैंड ट्रंकन-पोल्स ने। हैंड्स ट्रंकन-पोल्स ने जो है ये आपका जो कंपनी थी वो स्टार्ट करी थी 1934 में। और इंडिया में जो है आपकी KTM वो आपकी 2012 में आई थी ड्यूक 200 के साथ। क्या आपको पता है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं कि KTM का कलर जो है वो ऑरेंज क्यों है? अब इस चीज़ पे जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और जो भी सही जवाब देगा उसको हम बिल्कुल शाउट आउट देंगे। ये है हमारी मोटरसाइकिल का लाइनअप, और ये होने जा रहा है हमारा KTM का दिल्ली इन्फ्लुएंसर मीट। अब आप लोगों को पता है कि KTM जो है वो कितनी सारी राइड जो है वो ऑफ़र करता है। तो KTM बेसिकली जो है वो 3 टाइप की राइड जो है वो ऑफ़र करता है। एक आपकी हो जाती है टूर्स जो कि KTM ऑफ़र करता है जो कि आपको प्रो XP ऐप के थ्रू पता चल जाता है। उसके बाद दूसरे जो आपकी हो जाती हैं वो आपकी नॉर्मल राइड्स हो जाती हैं जो कि आपकी वीकली राइड्स होती हैं। और तीसरा जो है वो आपकी ट्रैक राइड्स हो जाती हैं जिस पर आप ट्रैक पे अपनी मोटरसाइकिल को चला सकते हो। तो हम लोग फाइनली आ गए हमारी इवेंट के लोकेशन पे, और सारे राइडर्स जो हैं लोगों ने हमारी मोटरसाइकिल जितनी भी है वो सारी असेंबल कर दी हैं, और हम लोग अंदर जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारे इवेंट के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि KTM की हमारी MotoGP के एडिशन मोटरसाइकिल्स आ गई हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा प्रो XP ऐप के ऊपर बात करेंगे जो कि काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, एंड एवरीथिंग इज़ इन वन ऐप। इनफैक्ट अगर आप लोग कहीं बाहर भी घूमने जाते हो, ट्रैवल करने जाते हो, अगर आप सोशल मीडिया फ्री को, तो फिर अगर आप वहाँ पे कोई भी थोड़ी सी भी फोटो डाल करके या फिर थोड़ी सी भी फोटो खींच करके अगर कुछ अपलोड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ले करके आपकी फोटो को ब्यूटीफाई करके उसको बढ़िया से अपलोड कर देता है, जिससे कि आपके फेलो राइडर्स को आपकी राइडर की लोकेशन का जो है वो पता रहता है। उसी के साथ साथ अगर आपको इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू आउट। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे KTM की कौन सी आपकी बेस्ट मोटरसाइकिल हो जाती है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सेफ्टी के ऊपर, और उसके बाद में जितने हम जो हमारे रामी है, जो हमारे दूसरे हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो थोड़े से टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग इवेंचुअली इस इवेंट को एंड करेंगे एक राइड के साथ। तो आइए चलते हैं और इवेंट को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। So every KTM bike, be it the Duke or the RC or the Adventure, is 100% ready to race. But of course, when I say this, I don't mean that you have to race with being unsafe on the roads. We have this program for all KTM riders, especially
जहां पर ड्यूक, आरसी और एडवेंचर सारे सेगमेंट के लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं वेयर वी इनवाइट आवर राइडर्स, और उसमें राइडर्स को हम बताते हैं व्हाट आर द बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग अ मोटरसाइकिल, राइडिंग अ मोटरसाइकिल, riding skills and all that. Of course we have people like Saim and Rami also जो अपने vlogs के थ्रू वो बताते हैं. KTM ने सबसे पहली कौन सी मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी इंडिया में? येस, इट वॉज ड्यूक 200, जो कि अभी भी आपकी मोटरसाइकिल आती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक हो जाती है। अब हर एक इंसान या फिर हर एक ब्रांड का एक एम होता है, और KTM का जो एम है वो बेसिकली आपका कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अब कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे हो पाती है? जैसे कि आपको सुपर्णा मैम ने बताया कि एक हमारी प्रो XP की जो हमारी गेट अवे ऐप है, अब उसमें जो है आपकी जो राइड्स हैं वो आपकी 2-3 तरह से डिवाइडेड है। जैसे उन्होंने बताया आपकी एडवेंचर कैटेगरी होती है, तो आपकी लॉन्ग राइड्स हो जाती हैं जो कि आपकी 3-4 दिनों की होती हैं। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग राइड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपकी सिंगल डे भी राइड्स होती हैं जो कि उन्होंने बताया। उसके बाद में आपके स्पेशली अगर आपको गाड़ी भगाने का बहुत ज़्यादा, किसको किसको गाड़ी भगाने का शौक है, कोई बता सकता है? चलिए थोड़ा सा बताइए भाई। व्हीली कौन मार रहा था बैठ करके? व्हीली मार रहा था कोई? अब मेरे को आप ये लोग बताओ कि एक बहुत ही ज्यादा मेन क्वेश्चन, जो सबसे पहले अगर आप कोई भी KTM की मोटरसाइकिल को देखते हो तो सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हो आप लोग? बताओ क्या? सीसी, ये तो टेक्निकल चले गए। सबसे पहली चीज क्या नोटिस होती है? लुक्स ना। सबसे पहले चीज कलर ऑरेंज नोटिस नहीं होता? तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कि KTM का कलर जो है वो ऑरेंज क्यों है? कोई बताया? और जो भी बताएगा उसको कुछ ना कुछ तो ऐसे मतलब दिया जाएगा। बताइए सर। KTM की कोई बता सकता है? कोई ऐसे वाइल्ड गेस ले लो, कोई भी नहीं, कुछ भी बता दो। ठीक है, तो KTM जो है बेसिकली आपकी जो मोटर स्पोर्ट में जो है वो बहुत टाइम पहले से है, और KTM जो है वो अपने ब्रांड को या फिर अपनी जो कंपनी को वो बाकी सारी ब्रांड से अलग हटाना चाहता था। लेकिन जितनी भी एग्जिस्टिंग ब्रांड थी तब तक उन लोगों ने बाकी सारे कलर जो है वो ले लिए थे, तो KTM के पास और कोई ऑप्शन था नहीं ऑरेंज कलर लेने के अलावा, और तब से जो है KTM का जो कलर जो है वो ऑरेंज हो गया। और ये रीज़न है कि KTM की जितनी भी आपकी मोटरसाइकिल्स होती हैं वो आपकी ऑरेंज ही होती हैं। और अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर वापस। तो आपकी जो KTM की प्रो XP ऐप है वो आपको सुपर्णा मैम ने बताया कि उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। देखो बहुत सारे फायदे मिलते हैं जब आप उसके, आप सवाल पूछ रहे हो कुछ जी? तो सबसे पहले जब आप एक KTM ओनर हो तो ओनर के साथ साथ आप अपनी चेसी नंबर डाल करके उस ऐप को अपने फ़ोन में जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ आपको बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे। और वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप मान लो यहाँ से गए हो मध्य प्रदेश भोपाल कहीं, और आपकी कोई बाइक जो है वो डैमेज हो जाती है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है। अब वहाँ पर जो है अगर आपको कोई भी इंसान नहीं जानता है, आप अपने सीधे KTM प्रो XP ऐप पे जाओगे और अपने आसपास के आप एलाइज को देखोगे जो कि आपके KTM राइडर्स होंगे, एंड दे विल हेल्प यू आउट। अब अगर आप मेरे से पूछो कि कौन लोग इंसान राइडिंग करवाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक KTM कराता है, दूसरा आपका रॉयल एनफील्ड कराता है, जो कि आपके प्रॉपर राइडिंग कराते हैं। उसके अलावा और कोई ब्रांड है नहीं। लेकिन आपको पता है कि KTM सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव राइडिंग कराता है हमारे इंडिया में, और उसका पर्पस यही होता है कि लोगों को कनेक्ट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मोटरसाइकिल से ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे जो है हमारी ऑरेंज KTM जो है वो जाए। अब मेरा यहाँ पर एक और फिर से सवाल आ जाता है, एक बहुत बढ़िया सवाल रहता है कि अगर आप लोगों को KTM की मोटरसाइकिल चाहिए भी तो कौन सी बेस्ट मोटरसाइकिल हो जाती है आपकी KTM की, जो कि आपकी 125 सीसी से लेकर के 300 सीसी कैटेगरी तक, और इनफैक्ट तीनों वर्टिकल कवर करती हो, जो कि आपके एडवेंचर में भी आती हो, ड्यूक चाहे वो नेकेड कैटेगरी हो या फिर चाहे वो फुली फेड ही क्यों ना हो। तो आप लोगों के हिसाब से आप मुझे बताइए कि KTM की बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी हो जाती है? बताइए सर, चलिए बताइए सर। 390 एडवेंचर, मतलब जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडियन के सिग्नेचर रोड जो है कहीं भी गड्ढे आ जाते हैं हमारे। ड्यूक 390, एडवेंचर 250, 200। मेरे हिसाब से जितना मैंने रिसर्च करा, इनफैक्ट उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जो आपकी ड्यूक 250 मोटरसाइकिल है वो आपकी ऑलराउंडर मोटरसाइकिल हो जाती है। वो कैसे हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। उससे आप बहुत इजीली हाईवे पर आराम से चला सकते हो, आपको सफिशिएंट पावर मिलता है। उससे आप माइल्ड ऑफ रोडिंग भी बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज वो आपकी फुली फेड कैटेगरी, लीटर कैटेगरी की होती नहीं, सॉरी फुली फेड कैटेगरी की होती नहीं है। उसके बाद में आप उसको सिटी में भी बहुत इजीली राइड कर सकते हो। अगर आप एडवेंचर कैटेगरी ऊपर जाते हो, अगर आपकी हाइट जो है वो 5'7" से नीचे हो जाती है, तो फिर उसको चलाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज द सीट हाइट इज 820 mm। उसके बाद में अगर आप फुली फेड कैटेगरी पर आ जाते हो, जो कि आपकी RC सीरीज होती है, तो उसका पॉस्चर इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है कि आप उसको लॉन्ग राइड उसके ऊपर कर। दो लोग जो है उसके साथ भी लॉन्ग राइड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करते हैं, बट
पॉस्चर की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग राइड जो है वो अवॉइड करी जाती है। तो इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो आपका 250 सीसी की ड्यूक हो जाती है, जिसमें आपको सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है, जो कि आपको उससे नीचे कैटेगरी में जो है ऑफर नहीं होता। मेरे हिसाब से अब ऑफर होने लगा है 200 में भी आपको सुपर मोटो मोड। सो सेफ्टी के ऊपर बात करें, सबसे पहले बाइक का जो है, गाड़ी में आप एक बार को कवर हो, एयरबैग मिल जाते हैं, मगर बाइक में कुछ नहीं मिलता है। तो अपने सबसे पहले राइडिंग गेयर्स प्रॉपर पहनो जब भी चलो, शू, ग्लव्स, जैकेट और हेलमेट। कम से कम जितने की आपकी बाइक है उसका 10% का तो हेलमेट होना चाहिए, 5% का ले लो। वो ऐसे मत लो कि सर जान है तो जहान है, सारी बात ये है जान है तो जहान है। सो राइडिंग गेयर्स अपने प्रॉपर होने चाहिए, और ताकि आपको सेफ रहो। कितने एक्सीडेंट देखे मैंने कि जो राइडिंग गेयर से बचने, इनफैक्ट मैं अभी लास्ट टाइम लद्दाख से आ रहा था, मैंने प्रॉपर गेयर पहने थे, मैं सिंधु बॉर्डर पे क्रैश हुआ, पानी में गिर गया, तो उस टाइम मैंने शूज़ अपना उतार दिया था 10 किलोमीटर पहले, क्योंकि पानी में भीग गया था पैर, तो बहुत लंबी स्टोरी है वो। तो उस टाइम क्या हुआ भाई, मेरे पैर में बस अंगूठे पे पत्थर घुस गया, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं हुआ। राइडिंग गेयर्स के अंदर के गार्ड सब टूट चुके हैं, वो उसके बाद जैकेट वगैरह चेंज करी और कुछ नहीं हुआ। तो राइडिंग गेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मेरा एक थीम रहता है हमेशा VR1 को लेके, कि अगर जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन खड़ा होगा मेरे बचाने के लिए? खड़े होगे ना? और किसी अगर आपको होती है तो हम सब लोग खड़े होंगे, क्योंकि हम एक फैमिली बन चुके हैं यहाँ पे, हमें बाहर का नहीं पता। घर में हम फैमिली है, घर में अगर किसी की फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, वहाँ पे एक फैमिली हो, ठीक? तो रोड पे चलते हुए क्यों ना हम सब एक फैमिली बनाए। तो अगर कुछ होता है, मैं देखता हूँ भाई नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा थीम ही वही है कि भाई रोड पे चलो तो एक होके चलो। जितने रोड पे अगर हम यहाँ से बाइक लेके निकलेंगे ना, जितने बाइक वाले हैं सब हमारे ग्रुप के, हमारे फैमिली है वो। तो ये था आज का हमारा इवेंट, और इवेंट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। जो हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज थी वो तो होती चली गई, लेकिन एक बार जो है थोड़ा सा लोगों से पूछते हैं कि उनको जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर? My experience was really good. Is it? Looking What at was so the many best people, part? So many people coming together and riding nicely, very peacefully, and everybody just talking about motorcycles, going inside out only and only about motorcycles. One thing that you learned about KTM today? About KTM, the machines are amazing, very beautiful, controls really well. कोई एक चीज़ जो आपने सीखी KTM के बारे में जो आपको नहीं पता थी? इनको भी community form करनी है. They want to form good communities and teach people how to do How things. to ride right way. How the to right way. ride and like just like talk about the knowledge. हम सबको वो सारी knowledge होगी, but जब तक हम बात नहीं करते इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता लगता है। मतलब memory fresh करते रहो, अच्छा होता है। Like it's much better to do it that way. Done. Sir, how was your experience? ये इनका नाम है शिवम, और इनका एक चैनल है YouTube का जिसका नाम है ट्रैवलिंग मॉम। उसको फॉलो करिए। KTM एडवेंचर 390 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ब्रो? सो लाइक हमेशा की तरह अच्छा था, क्योंकि मैं तो इससे पहले भी KTM की प्रो एक्स वाली राइड्स कर चुका हूँ, आपके साथ भी करी हुई। हमारे साथ भी राइड करी आप बहुत, और सबसे अच्छा लगा कि यार दैट यू आर बैक। ओह थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो। आई विल बी हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। हम लोग मिस कर रहे थे आपकी वीडियोस के लिए। बिल्कुल सर, मैं आ गया हूँ। ब्रो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Man, it was lovely, splendid, beautiful morning. We out here with our boys. Yeah, bro. yeah. So anything you learn about KTM or any automotive industry today? Yeah, man, a lot of shit. Gain a lot of knowledge? Yes, sir, we did. Okay. So, sir, आप बताइए क्या नाम है आपका? भाई अनस भाई। How are you? I'm good, thank you so much. अनस भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Great, it was great. Actually, that was my first outing, or I would say that first ride here. I mean, in Dokla. So it was great, and got chance to meet you. Thank you so much, also, sir. obviously. Thank you so much. Likewise. Was watching your videos from last, 2 years, and it helps me a lot. Thank you so much, sir. And you are an influencer, bro. और अगर आप लोगों को भी ये चीज़ हेल्प करती है ना, तो इन लोगों को क्या करना है बताइए इनको? I would suggest like, share, and subscribe. बिल्कुल। As much as you can, and you will be definitely, feel that person is, talking to you especially. So ये चीज़ बहुत कम होता है ना, कि आप किसी की वीडियोस देख रहे हो और उसमें लगता है ना कि आपको कि इससे कनेक्ट करना चाहिए, तो इनसे द वे ही स्पीक, द वे ही इज ओपन हिज माउथ ना, यू विल फील लाइक हाँ मेरे से ही बात कर रहा है बंदा। बस अनस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग रामी 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 कहाँ है? रामी कहाँ है? आइए थोड़ा सा हम रामी को देखते हैं और एक दो लोगों से और थोड़ा सा पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल वो कैसा रहा। सर, कैन आई डिस्टर्ब यू गाइस? सर, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? सर, आप शुरू करिए। अमीन भाई। It was very good. I think it was one of the first ride that I had in Delhi, and the group and the energy, the enthusiasm was
at par. Had fun? Yeah, I had Learned something? Yes, I did actually learn something. सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है सर? बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बढ़िया था। बहुत बढ़िया। और तीसरे वाले इंसान भाग गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब लोगों को जो है बहुत जल्दी से राइड्स पे निकलना है, तो हम लोग भी जाते हैं और अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। और अपनी अब हम लोग राइड से यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे शायद GFR की तरफ जाएं, जो कि आपका या फिर हो सकता है हम लोग अपना यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाएं। तो इन दोनों जगह हम लोग जाएंगे। तो हमारा इवेंट जो है वो फिलहाल जो है हमारा अब एंड पर आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं, और हम लोग भी जल्दी से आप लोगों से इजाज़त लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर के उसे करिए सब्सक्राइब, और बाकी लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोग को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्दी पहुँचती जाए। अब मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। दिस इज योर डोपलगैंगर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पिस्टन सलाम।